नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 का 116वां जातक है दुब्बच जातक। अत्ते कर्म काराचार्याति, ये ऐसे करके ये गाथा शुरू हुई है। ये गाथा शास्त्रा ने जैतवन विहार करते समय एक बात न मानने वाले भिक्षु के संबंध में कही। वर्तमान कथा क्या हुआ था? यह कथा नवे निपात गिज्ज जातक संख्या 427 में आएगी विस्तार पूर्वक। शास्त्रा ने उस भिक्षु को बोला, भिक्षु, तुम केवल इस समय ही बात मानने वाले नहीं हो, बल्कि पहले भी तुमने पंडितों का कहना न मान करके शक्ति के आघात से जान गंवाई के पूर्व जन्म की कथा कही। बस उसे होश दिला दिया कि पहले ये हुआ था, लेकिन पूरी जो कहानी आएगी वो 427 में आएगी। आखिरी किताब होगी, वो 5वां भाग होगा या 6वां भाग होगा। माँ सुनाएंगे उसको पूरी तरह से। अब अतीत कथा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पंडितों की बात को न मान करके और तूने अपनी जान गंवाई थी? ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज करते समय बोधसत्व ने लंगटन नट की योनि में जन्म ग्रहण कर वय प्राप्त हो, यानी कि बोधसत्व ने नट की योनि में जन्म ग्रहण किया था। जब वो जवान हो गए तो वय प्राप्त हो, वह बुद्धिमान तथा उपाय कुशल हुआ। वह एक नट से शक्ति लांघने की कला सीखकर आचार्य के साथ कला दिखाते घूमता था। बोधसत्व का आचार्य 4 ही शक्तियों के लांघने की कला जानता था, 5वीं की नहीं। एक दिन उसने एक गांवड़े, छोटे से गांव में तमाशा दिखाते समय शराब के नशे में मस्त होकर 5 शक्तियों को लांघूंगा कह उन्हें क्रम से रखा। बोधसत्व ने कहा कि आचार्य, आप 5 शक्तियों के लांघने की कला नहीं जानते, इसलिए एक शक्ति को हटा दें। यदि 5 को लांघेंगे तो 5वीं शक्ति से बिंग कर मरेंगे, पूरे बिंद जाएंगे और मर जाएंगे, बिंद कर मरेंगे। आचार्य उस समय मदमस्त होने के कारण शराब पिए गया था, शराब के नशे में था, तो आदमी को फिर सही बात नहीं सूझती। तुम मेरी सामर्थ्य को नहीं जानते हो। वह बोधसत्व के उपदेश का अनादर कर 4 शक्तियां लांघ 5वीं शक्ति को लांघते समय मधुक पुष्प, महुए का फूल गिरने के समान चीखता हुआ गिरा। उसे देख बोधसत्व ने कि यह पंडितों का कहना न मानकर इस आपत्ति में पड़ा, कहकर इसके बाद की गाथा कही। आचार्य, आज तुमने अत कर दी, मुझ तक को यह अच्छा नहीं लगा। चारों लांघ कर 5वीं में गिर पड़े, अर्थात अपनी शक्ति से बाहर जाकर के काम किया। इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि चौथे तक ही काम करो, 5वीं शक्ति को लांघकर आफत में मत पड़ो।
पंडितों की बात न मानकर पांचवी शक्ति पर गिर पड़े। इतना कह आचार्य को शक्ति पर से उठा, जो करना था सो उचित था वो किया। शास्त्रा ने इस पूर्व जन्म की कथा को कह जातक का सामंजस्य प्रस्तुत किया। उस समय का आचार्य यह बात न मानने वाला भिक्षु है और शिष्य तो मैं ही था। यानी कि उस समय बोधिसत्व उस आचार्य के शिष्य थे जिन्होंने अपने जिस आचार्य ने अपने शिष्य की बात नहीं मानी थी, अपने आप को आचार्य समझते हुए और पांचवी शक्ति को जो लांगा और वो गिर पड़े, मर गए। तो वही आचार्य यहाँ पर जो भिक्षु थे वो, और जो शिष्य वहाँ पे थे वो यहाँ पर भगवान बुद्ध थे। एक जातक और लेते हैं। 117वां जातक है तित्र जातक। अनुचगता अतिबलताति, ये जातक ऐसे शुरू हुआ है। यह गाथा शास्त्रा ने जैतवन में विहार करते समय कुकालिक के विषय में कही। कुकालिक एक देवदत्त की संघ के भिक्षु थे, जो कि देवदत्त के बड़े वकील थे, उनके बारे में कही है। वर्तमान कथा, इसकी भी कथा, वर्तमान कथा है ना, इसकी कथा जो पूरी तरह से विस्तार पूर्वक तक्कारी जातक 481 में आएगी। यहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में शास्त्रा ने क्या बोला। शास्त्रा ने कहा, भिक्षुओं, न केवल इस समय कुकालिक अपनी वाणी के कारण नष्ट हुआ, पहले भी नष्ट हुआ है। इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा, पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राजकाल में बोधिसत्व ने उदीच ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर बड़े होने पर तक्षशिला जा सब विद्याएं सीख काम भोगों के जीवन को छोड़ ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार पूर्वजित हो 5 अविद्याओं तथा 8 समापत्तियों को प्राप्त किया। हिमवंत प्रदेश के प्राणियों, हिमवंत प्रदेश के सभी ऋषियों ने उन्हें अपना उपदेशक आचार्य बनाकर उनके आसपास रहने लगे। वे 500 ऋषियों के उपदेशक आचार्य बन ध्यान मगन हो हिमवंत में रहने लगे। बोधिसत्व ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए वो तक्षशिला गए। वहाँ से बहुत सारे शिल्प और विद्याओं को सीखा। और उस समय का ये प्रचलन होता था कि जब कोई भी स्टूडेंट तक्षशिला से सीख करके जब वापस घर आते थे विद्या सीख करके, तब घर के जो माता पिता उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे। ज़्यादातर तो लोग गृहस्थ ही अपने आजीविका चलाते थे वहाँ सीख करके। कुछ लोग उनमें से ऐसे होते थे जो कि घर में आने के बाद और माता पिता की आज्ञा अनुसार वो जंगल में जाकर के ऋषि प्रवज्ञा को ग्रहण कर लेते थे। इस तरह से अतीत काल में भरा पड़ा है भारत का इतिहास। उनमें से ये एक कहानी। उस समय पांडु रोग से पीड़ित एक तपस्वी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ फाड़ रहा था, जिसको पीलिया था, आज जिसको जॉइंटिस कहते हैं, वो था और लकड़ियाँ फाड़ रहा था। उसके पास बैठे एक वाचाल तपस्वी ने यहाँ पर मारें बार बार कह उस तपस्वी को क्रोधित कर दिया। उसने क्रोधित होकर, तू लकड़ी चीरने की कला सिखाने का आचार्य है, ऐसा सवाल कर दिया। कहा और अपनी तेज कुल्हाड़ी उठा उसे एक ही प्रहार से मार डाला। जो उसको सलाह दे रहा था, जो एक ऋषि, और उसी को उसने मार डाला। बोधसत्व ने उसका शरीर का कृत्य किया। यानी कि बोधसत्व जो
उन सभी ऋषियों के जो आचार्य बन गए थे, उन्होंने उस ऋषि का अंतिम संस्कार किया। उसी समय आश्रम से कुछ ही दूर वाल्मीकि के पास एक तितर रहता था। अब देखिए वाल्मीकि यहाँ कौन से ज़माने की कहानी आ रही है ना, और यहाँ पर कुछ और ही प्रचार हो रहा है। वह प्रातः स्वयं वाल्मीकि के ऊपर खड़ा हो बड़े जोर से आवाज़ लगाता। उसे सुन एक शिकारी ने सोचा कि तितर होगा, और शब्द के पीछे जा उसे मार कर ले गया। बोसत्व ने उसकी आवाज़ न सुनाई देती। उस स्थान पर एक तितर रहता था, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। बोसत्व को जब कुछ समय उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उनको चिंता हुई। तपस्वियों से पूछा। उन्होंने बोधसत्व को सारा व्रत बताया। बोधसत्व ने ऊपर की दोनों बातों का सामंजस्य कर ऋषियों के सामने यह गाथा कही। अति ऊंची, अति जोर से, अत्यधिक देर तक मुखरित वाणी मूर्ख आदमी को उसी प्रकार मार डालती है जैसे जोर से चिल्लाने के कारण तितर मारा गया। जैसे बहुत बोलने से तितर मारा गया, उसी प्रकार ऐसी वाणी मूर्ख आदमी को मार गिराती है। इस प्रकार बोधसत्व ऋषियों को उपदेश दे चारों ब्रह्म विहारों की भावना कर ब्रह्मलोकगामी हुए। शास्त्रा ने व्यक्तियों न केवल इस समय ही कोकालिक अपनी वाणी के कारण नष्ट हुआ, किंतु पहले भी नष्ट हुआ कहा, और ये धर्म देश न कह जातक का सामंजस्य संगठित किया। उस समय दुर्वचन बोलने वाला तपस्वी कोकालिक था। ऋषिगण, बुद्ध परिषद और ऋषि गण का शास्त्रा तो मैं ही था। यानी कि उस समय जो एक ऋषि ने जो दुर्वचन बोला था वह तपस्वी कोकालिक था जो मारा गया, और जो आचार्य थे वो बोधसत्व यानी कि इस समय भगवान बुद्ध ही पुराने ज़माने के आचार्य थे, और जो उस समय साधु संत जो भी ऋषि उनके 500 ऋषि जो उनके शिष्य हुए, वो इस समय का जो भगवान बुद्ध का जो संघ था वो ही वहाँ पे उनके साथ उस समय भी था। तो इस तितर जातक के इस सत्य वचनों के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।